थाना सेन पश्चिम पारा क्षेत्र कसगवा गांव में जमीनी विवाद में सोए हुए 2 युवकों को हत्यारों ने मारकर किया आग के हवाले। मामला पुराना है। वर्षों पहले सुनील के पिता हरनाम की भी इस सिलसिले में की गई थी जलाकर हत्या। वर्षों बाद अपने पैतृक गांव कसगवा रहने पहुंचे सुनील ने गांव वालों की मदद से घर और खेती में लिया था अपना हिस्सा। सुनील के रिश्तेदारों को हिस्सा देना नहीं हुआ हजम। आए दिन देते थे जान से मारने की धमकी। नियतखोरों ने हिस्सा देने के बाद भी आधी खेती पर कर लिया था जबरन कब्जा। 20 मार्च की रात खाना खाने के बाद सोने गए सुनील ने रिश्ते में मौसेरे भाई राज को लिया साथ। उसे डर था कि अकेले सोने में उसके साथ कोई कांड हो सकता है, जो कि सही साबित हुआ। हत्यारों ने दोनों की हत्या कर पेट्रोल डालकर फूंक भी दिया। इतना ही नहीं, बाइक में भी लगा दी आग। धू धू कर जलती मोटरसाइकिल से लोगों की खुली नींद और एक निर्मम हत्याकांड आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने शवों का पंचनामा कर पहुंचाया पोस्टमार्टम हाउस और सो गई। पुलिस की जगह परिजनों ने की तस्दीक और खोजे सुराग। परिजनों के अनुसार नामजद लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक को छोड़ा भी। परिजनों के मुताबिक 8 लोगों ने मिलकर की हत्या के सुराग जुटाकर देने पर भी पुलिस के कान पर नहीं रेंगा जू। एक पुलिस अधिकारी ने दे दिया 2 टूक जवाब, केवल दोषियों पर ही होगी कार्रवाई। ये उन अज्ञात लोगों को लेकर दिया गया वक्तव्य है जो हत्या में शामिल थे। वास्तविकता तो यह है कि हरनाम के हत्यारों को अगर सही सज़ा मिल गई होती तो यह हत्याकांड ही ना होता। हालांकि उत्तर प्रदेश में हत्याओं जैसी घटनाओं का पिछले कुछ समय से बहुत बोलबाला है। मतलब प्रशासन, कानून और न्याय व्यवस्था का मुंह काला और नीयत अच्छी नहीं। यदि पुलिस का रवैया सही होता तो डीसीपी ऑफिस के सामने घंटों इंतजार ना करते दुखी परिजन। पता नहीं क्या कारण है, वह कौन सी वजह है जिसका ये कारण निष्पक्ष जांचें नहीं हो पाती। सब कुछ खुला होने पर भी दिखाई नहीं देता। खासकर कानपुर में पैसे वाले और रसूखदारों के साथ हुई घटनाओं का खुलासा पुलिस 24 घंटों में कर लेती, लेकिन जो पैसे वाले नहीं हैं, जो रसूखदार नहीं है, उनका रखवाला आखिर कौन? अगर लोगों को अपना न्याय खुद करना पड़ा तो देश और समाज का भविष्य क्या होगा, यह तो भगवान ही जाने। तो साफ आते धमका के देते, आज जाइए यहाँ जाइए, अब कुछ नहीं हो रहा। पुलिस कंप्लेन अपनी चल रही है, पुलिस जारी है, लेकिन इनके घर से जो 8 पत्थर बरामद हुए हैं, इनकी अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं रही। मैं कम से कम एसओ साहब से 4 बार इस चीज़ के लिए जिक्र कर चुके हैं। पुलिस साहब, दरोगा साहब कोई उसको सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके क्या नाम है? योगेंद्र सिंह ग्राम प्रधान कसगवा। आपके गांव में क्या हुआ? हमारे गांव में हत्या हो गई, तो जला करके 2 बच्चों को मार दिया गया और रात में कोई हम लोग समझ पाए 1 बजे के लगभग। तब देखा तो आग हो गए थे लड़के, स्थित थी बच्चों की। क्या मांग है आपकी? जी, आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग है प्रशासन से कि हमारे बच्चों को न्याय दिलाया जाए। मंगलवार की रात को हुआ था। मेरा भाई वो क्या नाम है, उसमें लैटरिन बनवा रहा था, उसके लिए सरिया काट रहा था, दिन में सब कुछ कर रहा था, रात में लेंटर पड़ा, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद वो नहा के खाना खा के सोने के लिए चला गया। जब वो सोने के लिए चला गया तो उसकी हत्या कर दी। पहले मारा है, फिर उसको पेट्रोल 20 लीटर पेट्रोल डाल के आग लगा दी और फिर गाड़ी में भी आग लगा दी। कहाँ पे आप आए? ये हमारा नाम कुमार है। मैं आज यहाँ आया और इनसे न्याय मांगने के लिए गुहार लगा रहा हूँ कि जो बच्चे मार कर जलाए गए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और जांच के लिए इनसे प्रस्ताव रखा है कि जो गुनहगार हैं उनको बचना न चाहिए। जो इनके घर से 8 पत्तल खाए हुए बरामद हुए हैं, अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं हो पाई है और जो फरार हैं उनको भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और 2 लोगों पे मुकदमा डाल के उनको जेल भेज दिया गया है। हालांकि इसमें कल्याण सिंह का भी हाथ है, क्योंकि वो मेरे बच्चे को, राज को, जान से मारने की 6 महीना पहले धमकी दी थी कि 6 महीना जब बीतेंगे जब आपको जला के मार देंगे। और इसी घटना के चलते हुए काफी दिनों से इनका रहस्य बन रहा था और रहस्य बनते बनते अनिल उर्फ सुनील के ताऊ और उनके पुत्र विनोद ने ये सब मिलाकर
जितने 7-8 लोग हैं मिलकर इनको पहले मारा गया और फिर जला दिया गया, क्योंकि इनका जमीनी विवाद चल रहा था कि ना ये रहेगा ना इसकी जमीन हम हथिया लेंगे। और इसकी शादी 24 अप्रैल को थी। जब इनको जानकारी हुई कि नहीं अब इसकी शादी होने वाली है तो हमको जमीन नहीं मिल पाएगी, इसको 6 में जब ये साल भर का था, 1.5 साल का था, तब इसको बदलू प्रसाद और उसके बेटे काफी कोशिश किया कि इसको हम हथिया ले और इसकी जान ले ले। बहुत दिनों से ये सिलसिला चलते चलते जब बड़ा हुआ तो हम उसके ममाने से वहाँ से लेके आए, इसकी जमीन दिलाई, इसका हक दिलाया और ये रहने लगा। फिर भी इनके यहाँ रोज आए दिन जमीन के पीछे खटपट होती रहती थी, लेकिन बदलू प्रसाद ने ये नहीं सोचा कि नहीं ये हमारा भतीजा है, हम इसको अपने शरण में ले लें।